हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी हिजाब के मुद्दे पर बयानों का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के नेताओं को हिदायत तक देनी पड़ गई कि इस पर बयान देने से बचें। इसके बाद भी ये दौर जारी है। मध्य प्रदेश बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का इन सब के बीच में भरपूर साथ मिल रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय का बीजेपी के समर्पण निधि अभियान में खासा जुड़ाव रुझान दिखा। बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई थी, जो कारगर रही है। भोपाल के कई मुस्लिमों ने पार्टी को दान दिया है। किसी ने 2000 तो किसी ने 500 रुपए की समर्पण निधि दी है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान के तहत 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अब अल्पसंख्यक समुदाय का साथ दिख रहा है। मोदी जी किसी से वो भेदभाव नहीं करते और हर बंदे को वो दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, कुटी दे रहे हैं। किसी से कोई पक्षपात नहीं है। हम मोदी जी को वोट देंगे। पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए हमने भी सहयोग करा है पार्टी को। मोदी जी जो है सबको घर दे रहे हैं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने भी सहयोग करा है। कल मैं मंडीदीप के बूथ क्रमांक 17, 18, 19 पर गया था। मुस्लिम कार्यकर्ता भी समर्पण कर रहा है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी भारतीय जनता पार्टी को समर्पण करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बन रहा है। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। नवीन, बीजेपी के समर्पण निधि अभियान में मुस्लिम जुड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। बीजेपी का जो टारगेट है उसके करीब ले जाने में उनका भी योगदान। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी समर्पण निधि अभियान चला रही है और 150 करोड़ रुपए के बड़े टारगेट को छूने की पूरी कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है। और इसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के सभी सितारे जो हैं वो ज़मीन पर हैं। लगातार सभी सदस्य समर्पण निधि अभियान में लगे हुए हैं। कोशिश है कि जो 150 करोड़ का टारगेट जो उनको मिला हुआ है उसको किसी भी तरीके से छू लिया जाए। हालांकि पिछले बार 100 करोड़ का टारगेट बीजेपी ने रखा था, लेकिन 100 करोड़ के टारगेट को बीजेपी अचीव नहीं कर पाई। बावजूद इसके इस बार 150 करोड़ का टारगेट रखा गया। लेकिन पुनीत, इन सब के पीछे ये भी समझना होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समर्पण निधि अभियान में अल्पसंख्यक समुदाय भी जुड़ रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो इसके पीछे की कुछ स्क्रिप्ट इस तरीके की है कि मध्य प्रदेश में लगभग 7% अल्पसंख्यक वोटर हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि हिजाब और बुर्के को लेकर मध्य प्रदेश में जो सियासत गरमाई है, देश भर में हालांकि इसको लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जबरन इस विषय को लाने की कोशिश की गई। इसके बाद जो माहौल जो राजनीतिक गरमाया है, उसके बाद लगातार इस तरीके से दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ है। लेकिन चूंकि 7% मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी है और लगभग 50 लाख वोटर हैं, 22 से 24 ऐसी सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक वोटर जो है सीधे तौर पर प्रभाव डालता है किसी भी विधायक को जिताने और हराने में। और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट उतारा था और कांग्रेस ने इसके मुकाबले में लगभग 4 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। तो जाहिर है दोनों ही पार्टियों की नज़रें अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ है, अल्पसंख्यक वोटर्स की तरफ है। अगर ये 6 से 7% जो वोटर हैं, अगर किसी भी एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव होता है तो ये तय है कि लगभग 20 से 22 सीटें उस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। तो दोनों ही दलों की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है पुनीत, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय का ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया जा सके। हालांकि चुनाव में अभी 20 से 22 महीने का वक्त है, लेकिन 2022 में ही दोनों ही पार्टियां अपनी ज़मीन मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के जिस तरह से पार्टी का लक्ष्य है उसमें मुस्लिम वर्ग का भी सहयोग और समर्पण देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।